यकीन मानिए कि अख्तरुल ईमान साहब का भी दिल पूरी तरीके से उधर ही है। चचा से गुजारिश है, जो पलटू चचा के नाम से जाने जाते हैं, कि वो जल्दी से ये कर दें। अच्छा, आपने पलटू चचा, जिस तरह मैं कह रहा हूँ, अख्तरुल ईमान भी पलटू चचा हैं। पूरे मुल्क में पलटू भतीजा के लिहाज से मुझे भी जाना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से भी पलटू है। हाँ, पलटू भतीजा, पूरे महापलटू। आरजेडी ने इस नफरती या जहरीले भाईजान के चंगुल से भी निकालने का काम किया। जहरीले भाईजान? हाँ, वैसे दोनों भाई कि हम मुसलमान भी शहाबुद्दीन साहब वगैरह इस सब के गुलाम तो नहीं है। वजह ये होगी कि एक बोलने का जो होता है ना, कि एक प्लेटफॉर्म मिलेगा तो अकेले वो इसमें कि हर मीडिया वाला अनोखे तौर पर उनसे पूछे। आरजेडी मतलब रोजाना जनता को दलदल से निकालना। कुछ ही महीने में इंशाअल्लाह आरजेडी की सरकार होगी, तेजस्वी यादव बिहार की कुर्सी पर आएगा। भैया तेजस्वी अब जरा जल्दी वापस, ये चीज है क्या, आएगा राजद का सारा वापस। भाजपा तोड़ो और जोड़े की राजनीति करती है, अब उसी तो चीज को ये भी दोहरा दिए है। नमस्कार, मेरा नाम कैफ है, आप द एक्टिविस्ट देख रहे हैं। देखिए, बिहार में अभी सबसे बड़ी राजनीतिक उलटफेर हुई है और इसमें 5 में से 4 विधायक AIM के जो हैं वो चले गए हैं राजद में। और मेरे साथ जो शख्स हैं, इनसे 3 रोज़ पहले जब हम बात कर रहे थे तो इन्होंने कहा था कि बहुत जल्द AIM के 5 विधायक राजद में शामिल हो जाएंगे। और आज इनका भविष्यवाणी जो है साबित भी हो गया और सही भी दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एक साथ 4 विधायक AIM के विधायक राजद में शामिल हुए हैं। इनसे जानेंगे कि आपने हमसे 4-5 रोज़ पहले जब बात हो रही थी तो आपने बोला था कि 5 विधायक चले जाएंगे, आज देखने को मिल गया। बिल्कुल, आपके माध्यम से ही मैंने कहा है, और लालू यादव के बर्थडे के दिन भी जो है मैंने एक मीडिया को दिया था। और आप ये जान के याद रखिए कि मैंने कहा 5 विधायक, 4 तो बिल्कुल आ गया है। और यकीन मानिए कि अख्तरुल ईमान साहब का भी दिल पूरी तरीके से उधर ही है। वजह ये होगी कि एक बोलने का जो होता है ना, कि एक प्लेटफॉर्म मिलेगा तो अकेले वो इसमें कि हर मीडिया वाला अनोखे तौर पर उनसे पूछे, तो इस लिहाज से वो बाकी रह गए हैं। और उन्होंने भी हल्का सा इन चारों को इशारा किया। अख्तरुल ईमान साहब मीडिया में हाईलाइट होने के अकेले रह गए हैं। हाँ, अकेले बिल्कुल हाईलाइट होने के लिए वो भी आ जाएं। दिल पूरी तरीके से उनका है, और भेजने की भी उन्हीं की समझिए कि राजनीति होगी कि 4 आदमी चले जाएं। और क्योंकि 5 आदमी आरजेडी के ही पहले, खुसूसन अख्तरुल ईमान तो आरजेडी के पहले ही सिपाही रहे हैं। तो मैं आज के माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जाने से आरजेडी का जो अपना घर वापसी तेजस्वी यादव ने कहा है, बिल्कुल घर वापसी हुई है यार अख्तरुल ईमान साहब के, 5 विधायक के अख्तरुल ईमान साहब की। कल तक जो आप तेजस्वी यादव को बात कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव सत्र जो मानसून सत्र का शुरुआत हुआ उसके पहले दिन बोले कि भाजपा ने जिस तरह से शिवसेना के साथ या अन्य मामलों पर भी बोले कि भाजपा तोड़ो और जोड़े की राजनीति करती है, अब उसी तो चीज़ को ये भी दोहरा दिए हैं। वो भाजपा जो इस तरीके से करती है वो तो आम है, लेकिन ये यहाँ विपक्ष की एक बड़ी पार्टी आरजेडी है, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है। और ये जाने के बाद और खुशी में, खुसूसन आरजेडी का पल्ला भारी बहुत तगड़ा, और उम्मीद ज़्यादा ही रखिए कि कुछ ही महीने में इंशाअल्लाह आरजेडी की सरकार होगी, तेजस्वी यादव की। अब मेरी तरफ से एक रुबाई लेते जाइए, चूँकि पूरे जो 4 विधायक आ गए हैं उसकी वजह कर मैं भी खुश हूँ, और आरजेडी का दमदार कार्यकर्ता हूँ बिहार में। और मैं यूँ कहिए कि पूरे हिंदुस्तान में जितने राज हैं उसमें भाजपा से हटकर जितनी सरकारें हैं मैं उसका कार्य करता हूं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, मुंबई में उदय ठाकरे या शरद पवार जी हो, बिहार में आरजेडी हो, इन सबों के साथ हूं। केंद्र एक अलग चीज़ होती है, उसकी हमें बात अभी नहीं करनी है। मैं आपके माध्यम से एक रुबाई देना चाहता हूं कि आएगा बिहार की कुर्सी पर आएगा भैया तेजस्वी अब ज़रा जल्दी वापस। बिहार की कुर्सी पर आएगा भैया तेजस्वी अब ज़रा जल्दी वापस। ये चीज़ है क्या, आएगा राजद का सारा वापस। यानी जिस ओहदे पर राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव जी थे, वो सब ओहदा, CM का ओहदा सब आरजेडी को आने ही वाला है। तो बिहार की कुर्सी पर आएगा भैया तेजस्वी दोबारा वापस। ये चीज़ है क्या, आएगा राजद का सारा वापस। अफसोस इस बात का रहेगा भाजपा और जेडीयू को, अब न आना होगा इन दोनों को बिहार में कभी भी वापस। तो यकीन मानिए, कैसे संभव है, अगर राजद के पास मान लीजिए कि सबसे बड़ी पार्टी हो भी गई अभी, तो अभी किसका समर्थन मिलेगा कि सरकार वापस आ जाएगी? नहीं, बिल्कुल, इसलिए कि भाजपा की यहाँ जेडीयू को भी तोड़ेगी राजद।
जदयू को बिल्कुल समझिए कि जदयू को तो तोड़, जदयू में से ही कुछ विधायक वो खेल कर सकते हैं, ज़्यादा उम्मीद वही है। और फिर आपने देखा होगा चुनाव में आखिरी दाव नीतीश कुमार जी ने खेला था, कहा था कि मेरा ये आखिरी चुनाव है। तो यकीन मानिए ये चीज़ भी है कि खुद बराह रास्त चचा से गुजारिश है, जो पलटू चचा के नाम से जाने जाते हैं, कि वो जल्दी से ये कर दें। अच्छा, आपने पलटू चचा, जिस तरह मैं कह रहा हूँ, अख्तरुल ईमान भी पलटू चचा हैं। उसको यूँ समझिए कि पहले ये आरजेडी में थे, फिर नीतीश कुमार में गए लोकसभा के चुनाव में, असरारुल हक कासमी थे किशनगंज में, उनकी वजह से कुछ मौलाना ने जब उनका कहा तो ये उनकी बड़ी कुर्बानी थी कि उन्होंने ये जेडीयू को लात मार करके और अपने साइलेंट हो गए। और इस तरीके से फिर वो उन्होंने एमआईएम का दामन पकड़ा और अभी उनके 4 विधायक इधर। तो पलटू चचा ये भी, और पूरे मुल्क में पलटू भतीजा के लिहाज से मुझे भी जाना जाता है। तो मैं आपके माध्यम से, भी पलटू है। हाँ, पलटू भतीजा, पूरे महापलटू, पलटू चाचा और पलटू भतीजा बिहार। हाँ बिल्कुल 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 पलटू भतीजा है। हाँ, नहीं, वो राजनीति में इस तरीके से बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार जी पर हम लोग भी नर्म रहते हैं और आरजेडी भी नर्म रहती है। और आपने देखा होगा जेडीयू जो है को पता है आरजेडी की औकात, इसलिए यहाँ के भाजपा को खुसूसन हम कहना चाहते हैं कि चादर के ही मुताबिक फैलाओ पाँव लोगों, मेयार जिस्त रखो औकात के मुताबिक। ये तेजस्वी यादव जो लालू यादव का लाल है, बिहार को एकदम तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ाएगा। अब ये बताइए पलटू भतीजा जी कि कल तक तो बोल रहे थे कि भाजपा जो है लोकतंत्र का खात्मा करना चाहती है, तोड़ो जोड़ो की राजनीति करना चाहती है, तो अब जो उसी पे चल दी है राजद, क्या मान लिया जाए कि ये कितना अच्छा? ये तो बिल्कुल इसलिए नहीं मानेंगे हम भी कि वो घर वापसी जिस तरीके से, चूंकि अख्तरुल ईमान आरजेडी के ही थे और जो विधायक हैं वो आरजेडी के शुरुआती काम आप देखेंगे हिमाचल में चल करके तो वो काम कर चुके हैं। इसलिए इन्हें उस तरीके का भाजपा जो काम करती है मुंबई वगैरह इस समय जो कर रही है उस तरह का तोड़ने वाला काम नहीं करती है। और आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि उस 4 में से एक का नाम शहनवाज भी हैं। शहनवाज साहब जो तस्लीमुद्दीन साहब जो हिमाचल में के गांधी माने जाते हैं उनके बेटे हैं। तो ये सब सेकुलर और हिमाचल की बेहतरीन आरजेडी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। तो इन्होंने खाली घर वापसी किया है। ये भाजपा वाली नफरत वाली राजनीति आरजेडी की नहीं होती है। हमें लगता है कि आरजेडी से सारे लोगों को जुड़ना चाहिए, इसलिए कि आरजेडी नाम ही है। आरजेडी मतलब रोजाना जनता को दलदल से निकालना। भाजपा और आरएसएस के दलदल में फंसी हुई जनता है, नफरत के जरिए से उसको यानी यूं समझिए नफरती भाईजान भी कह लीजिए जो अभी ओवैसी के चक्कर में, उससे भी इससे निकालना आरजेडी से। तो आरजेडी ने इस नफरती जहरीले भाईजान के चंगुल से भी निकालने का काम किया। जहरीले भाईजान? हाँ, ओवैसी दोनों भाई तो जहरीले भाईजान बिल्कुल। और हमारे लालू प्रसाद ये कहा करते थे भी कि यहाँ न कट्टरवादी हिंदू को या हिंदुस्तान बर्दाश्त करता है न कट्टरवादी हिंदू ये मुस्लिम को। तो आप यकीन मानिए कि लालू यादव जी से कार्यकर्ता जो खुसूसन थे ये पांचों समझिए, इन्होंने इस चीज़ को देखा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके बीच में काम करने का इनका अनुभव ज़्यादा है हिमाचल में। और आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि पूरे हिंदुस्तान से जैसे बंगाल में कंगाल हुए और उसी तरीके से ये उत्तर प्रदेश में ओवैसी कंगाल हुए, यहाँ भी अब कंगाली रह गई। एक जो बचे हैं उनके हेड, तो वो इस स्थिति में होंगे कि आप यकीन मानिए कि वो लटके हुए समझिए। हमारे बिहार में किसी गाड़ियों बस के पीछे लिखा रहता लटकले तो गेले बेटा, तो इस अंदाज से लटके हुए हैं। और यकीन मानिए कि वो खुद ही दिल पूरा इनकी तरफ है, वो भी घर वापसी की तरफ आ जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। आखिरी शेर फिर दुआइया मेरी तरफ से ले जाइए तेजस्वी यादव के लिए कि सूरज की हर किरण रोशनी दे तेजस्वी को, सूरज की हर किरण रोशनी दे तेजस्वी को, फूल की हर कली खुशबू दे तेजस्वी को। हम तो कुछ देने के काबिल ही नहीं, देने वाला जिंदगी की अब जरा, ये देने वाला बिहार की कुर्सी दे जरा जल्दी भैया तेजस्वी को। क्या मुसलमान सभी राजद के साथ है? क्योंकि एक बड़ा चेहरा शहाबुद्दीन और उनकी पत्नी ने कहा है कि हम किसी दल में नहीं हैं, जबकि राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री मानी जाती थी। अच्छा उनका पकड़ है वोट पर, मुस्लिम वोट पर। उन्होंने कहा कि अब किसी पार्टी में नहीं है, तो जब अगर वो राजद छोड़ दिए हैं तो क्या मुस्लिम वोट अभी भी राजद के साथ है?
ये बात एकदम याद रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन शहाबुद्दीन साहब को भी की रूह को या उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। लेकिन जब राजनीति का तरीका होगा सीमांचल पूरे बिहार के लिहाज से, तो वो भी सीवान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको काम आने वाले इंसान थे। उसी तरीके से आरजेडी सबको काम करने के लिए, आरजेडी के तेजस्वी यादव की भी अब ये हो गई आवाज़ कि A to Z की पार्टी है। तो यकीन मानिए कि जिनको जो जाना चाहे, जो निकलना चाहे, क्योंकि हम मुसलमान भी शहाबुद्दीन साहब वगैरह इस सब के गुलाम तो नहीं है या किसी के गुलाम नहीं है। यहाँ का हर इंसान अपने एतबार से फैसला करना चाहता है। इस लिहाज से A to Z की जो हुकूमत जो ज़्यादा बड़ी है उसको हम ये कर रहे हैं। बाकी वो उनको भी अपना इख्तियार है, न उनके हम दुश्मन है न वो मेरे दुश्मन है। तो इसलिए हम उनके दीवाने नहीं, हम आरजेडी के, यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो, आरजेडी या फिर जो पार्टी से ताल्लुक़ हो, खुसूसन आपने मुस्लिम क्या कह रहे हैं, MY समीकरण ज़रूर है, लेकिन ये बना दिया गया बस ऐसी है जुमले। लेकिन लालू यादव के लाल ने ये साबित कर दिया कि हम आरजेडी जो है A to Z की पार्टी है। जो अभी आपने देखा MLC का चुनाव हुआ तो उसमें कारी शोएब साहब और मुन्नी रजक और एक साहब को ये ला करके इन्होंने साबित कर दिया। और ये भी है जिस तरीके से दुनिया चलाने के लिए मालदार गरीब अमीर सबका होना ज़रूरी है, उसी तरीके से आरजेडी ने ये तय कर दिया कि मालदार का भी होना ज़रूरी है, बीच का भी होना और कमतर। जात पात की राजनीति करना ठीक है और की जा सकती है, लेकिन जात पात जो निचली जाति जिसको बोलते हैं या उपली जाति, ये सब पहचान के लिए होता है, किसी को हकीर घटिया जानने के लिए नहीं होता। इसलिए लालू यादव की एक पहचान है कि गरीबों और मुफलिसों और फिर कमज़ोरों को गले लगाना। और लालू यादव एक नाम ही ऐसी है जिससे भाजपा और ऐसे थर्राती है। तो खुद कहते थे MY समीकरण जब तक रहेगा बिहार मजबूत रहेगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि MY नहीं, अब A to Z है तो मजबूत है। नहीं, आपने देखा होगा कि लालू यादव ने अभी जो आपने देखा होगा कि उनकी टीम ने, आरजेडी ने जो जगदानंद सिंह को चुना अध्यक्ष के लिए, मनोज झा हैं वहाँ, उसी तरीके से तेजस्वी यादव ने आज जो राजनीति पूरे हिंदुस्तान की बदली है उस पर A to Z की राजनीति हर हाल में करनी होगी। तेजस्वी यादव ने उसको माना है और उसको करना शुरू कर दिया है। अब पूरे बिहार की जनता इस आवाज़ से, तेजस्वी यादव जी ने जो कहा है कि A to Z के लिए मैं तैयार हूँ, A to Z की ये पार्टी है, तो पूरी A to Z जनता बिहार की अब तेजस्वी यादव आरजेडी के साथ पूरी तरह खड़ी। आरजेडी में जश्न का माहौल है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, जश्न का माहौल तो आई। घर वापसी थोड़ी सी बहकावे में आ गए थे, अपना आदमी आ गया है फिर अपने घर में, तो ये खुशी की लहर तो एकदम हो गया हाल। चलिए, तो हमारे साथ थे आसिम, मोहम्मद आसिम हैं, ये लगातार बोलते रहते हैं और इनका भी मानना है कि मैं पलटू भतीजा हूँ, पलटू चाचा बिहार में नीतीश कुमार, और आज अपना नाम खुद दिए हैं पलटू भतीजा, तो इनको पलटू भतीजा ही कह लीजिए। भाजपा के अलावा सभी दल जो भाजपा से लड़ रही है उनके समर्थक हैं। ये जो बात बोले कि अख्तरुल ईमान खुद चाहते हैं कि राजद में आए, लेकिन पहले उन्होंने अपने 4 विधायकों को भेजा है, इस पर आप क्या सोचते हैं कि क्या अख्तरुल ईमान भी जल्द राजद में शामिल हो जाएंगे जिस तरह से 4 विधायक शामिल हुए हैं? जो भी प्रतिक्रिया आपकी है कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो घंटी बजा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।